हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों ये स्पेशल सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए। आपने सिलेबस देखा ही होगा कि अकाउंट असिस्टेंट में क्या क्या सिलेबस है। बट मैंने सबसे पहले जो चूज़ किया हुआ है वो है स्टैटिक्स वाला पार्ट। स्टैटिक्स का सिलेबस आप एक बार देख लेना, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से कवर किया जाएगा। जो मैंने आज टॉपिक चुना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो धीरे धीरे जो आगे पार्ट्स आएंगे वो भी पढ़ेंगे और उनके ऊपर एमसीक्यूज लाएंगे और उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और जेके एसएसबी किस लेवल तक क्वेश्चन को ले जा सकता है। मुझे लगता है जहाँ तक जेके एसएसबी 3 लेवल तक जाएगा। एक तो इजी वाले क्वेश्चन उठाएगा और दूसरा जो है वो है मीडियम लेवल और तीसरा जो है हार्ड लेवल। हार्ड लेवल कुछ ज़्यादा नहीं होता है, वो घुमा फिरा के वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हें ये सीरीज़ इसके अकॉर्डिंग ही चलाऊँगा मैं। तो चलो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। ये है अकाउंट असिस्टेंट, मैंने आपको बताया है और मेरे यही चैनल का नाम है। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसके अंदर है। सबसे पहला स्टार्ट इंट्रोडक्शन में ये है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग क्या है उसको ड्राइव किया गया है दो वर्ड से। एक तो इसका जो मीनिंग है वो है क्या, स्टेटस है, जो कि एक लेटेंट वर्ड है। ठीक है, लेटेंट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, स्टेटस। और स्टेटस का मीनिंग क्या होता है, वो होता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पॉलिटिकल स्टेट क्या है किसी की, जैसे देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई महाराजा होता था और दूसरे महाराजा पे अटैक करने से पहले वो क्या करते थे, उसका क्या करते थे, स्टेटस चेक करते थे कि उसके पास कितनी मिनिशंस हैं, कितनी उसके पास आर्मी है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती थी। तो उसके बेस पे वो क्या करता था, स्टैटिस्टिक्स लगाता था और उसके बेस पे उस पर अटैक करता था। तो एक तो ये पार्ट आया और दूसरा पार्ट ये आया, दूसरा नाम दूसरा टर्म इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिका, जो कि एक इटालियन वर्ड है। इसको बोलते हैं स्टेट्समैन। जो भी स्टेट्समैन होते हैं वो इस चीज़ की कैलकुलेशन करके बैठते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि आगे हमें कैसी पॉलिसी बनाना है। स्टेट्समैन को अपने डाटा को पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद ही वो आगे डिसीजन लेता है। तो ये आया। अब हमारी जो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की वो है ये। स्टैटिस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करता है स्टैटिस्टिक्स, वो करता है किसकी, कलेक्शन, किसकी करता है, कलेक्शन ऑफ डाटा करता है वो। ठीक, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ डाटा करेगा सबसे पहले। और दूसरा उसके बाद क्या करेगा, जैसे डाटा आपने रॉ डाटा को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसको क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा। उनको अलग अलग हिस्सों में बांट देगा कि जो हिस्से जिस पार्ट में आता है वो उसमें ऑर्गेनाइज कर देगा। ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद उसके ऊपर क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा कि पता करेगा कि इससे क्या क्या रिजल्ट्स में निकाल सकता है। फिर उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेगा। उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन करना है या इंटरप्रिटेशन करना उसकी। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि डाटा के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होंगे। पहला, सबसे पहले डाटा को आपने क्या करना है, कलेक्शन करना है। दूसरा क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तीसरा क्या करना है, एनालिसिस करना है। और चौथा क्या है, प्रेजेंटेशन करना है। तो ये आई हमारी किसकी डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। अब सर आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा बैकग्राउंड कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कि हाँ सर स्टैटिस्टिक्स ये होता है किसी डाटे के बारे में जानना या डाटा अपना कलेक्ट करना, उसके बाद उसके ऊपर क्या करना, क्लासीफाई करना, उसको समझना, एनालिसिस करना, फिर उसको एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर बाई उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, स्टैटिस्टिक्स। अब सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स का फाउंडर कौन होगा, सबसे पहला जो उसका फाउंडर है वो है कौन है, फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो है कौन, जॉन ग्रंट। जॉन ग्रंट और इसके साथ में कौन है, विलियम पेटी। इन दोनों ने क्या है, स्टैटिस्टिक्स को फाउंड किया हुआ है। ठीक है, किन डेट क्या थी उस वक्त, डेट थी 1662। ये डेट है हमारी क्या, जब जॉन ग्रंट और विलियम पीटी ने क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स के बारे में इसको क्या है, इन्वेंट किया था। फाउंडर वो होता है जो किसी चीज़ के बारे में क्या उसको फाउंड करता है। अब फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसको बोला जाता है जो उसके बारे में स्टडीज़ करता है। ठीक है, फादर और फाउंडर में ये डिफरेंस है कि फाउंडर वो होता है जो उस चीज़ की बुनियाद रखता है, और फादर उसको बोला जाता है जो उसके बारे में स्टडीज़ करता है। ठीक है, डीप स्टडीज़ करता है। जैसे कोई बोलते हैं ना, किसी
उसने उस वाले सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है। तो इसी में इसमें क्या है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हम बोलेंगे वो हमारे क्या, सर रोनाल्ड फिशर। इन्होंने क्या था, एक फिशर प्रिंसिपल भी दिया हुआ था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इनके साथ में दूसरा भी आता है, एक उनको बोलते हैं कार्ल पर्सन। और जिन्होंने कौन सी टेक्निक्स दी थी, उन्होंने दी थी ग्राफिकल स्टैटिकल टेक्नोलॉजी उन्होंने दी। इसके ऊपर उन्होंने क्या अपनी टेक्निक बताई थी। तो इसलिए फादर किसको बोला गया, या तो आप इसको बोल सकते हैं सर रोनाल्ड फिशर को बोल सकते हैं, या कार्ल पर्सन। अब JK SSB जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर इजी लेवल, मैंने 3 लेवल आपको बताएंगे, इजी लेवल का जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहाँ से पूछ सकते हैं, ये 2 वाले पार्ट से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इजी वाला मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो है ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंडियन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको बोला जाता है, वो कौन है, ये इनका नाम आपको या रट लेना है। प्रशांता चंद्र मालवीय। फिर से बोल देता हूँ, प्रशांता चंद्र मालवीय। इनको याद रखना, इनको क्या बोला जाता है, इंडियन फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। क्यों, बिकॉज कोलकाता स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में इन्होंने क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को बताया था। इन्होंने क्या बोला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बताई। कहाँ, कोलकाता इंस्टीट्यूट के अंदर, कोलकाता स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन में इन्होंने कौन सी पॉलिसी बताई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बताई थी। तो आपको ये नाम याद रखना कि जो इंडियन स्टैटिक्स के फादर हैं वो कौन है, प्रशांत चंद्र मालवीय। ठीक है, इनका नाम याद रखना। अगर इंडियन पूछा जाएगा तो ये वाला प्रशांत चंद्र मालवीय। अगर ओवरऑल फादर ऑफ स्टैटिक्स बोल जाएगा वो या तो ये आएगा सर रोनाल्ड फिशर, या फिर कार्ल पर्सन आएगा। और फाउंडर आपको याद रखना ये फाउंडर मैंने आपको बताया कौन सा याद रखना है आपको। इसकी एक ट्रिक भी है जो आपको याद रखना। अब मैंने जो ट्रिक याद है वो रखा ना मैंने, क्योंकि फिल्म्स वगैरह लोग मैक्सिमम देखते हैं, तो मैंने रखा था जॉन अब्राहम एंड प्रीति जिंटा की कोई फिल्म आई होगी, तो जे से आया कि जॉन ग्रंट, और पी से आएगा प्रीति जिंटा। मैंने बोला तो पी से आएगा विलियम पिटी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में जो ट्रिक्स आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये है और आल यहाँ तक। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमने, अब आपको थोड़ा सा थोड़ा सा इसका व्यू मिल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा ओरली भी बताऊंगा कि क्या कैसे इसको रिवाइज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, अब स्टैटिकल डील्स विद। ठीक है, स्टैटिक्स जो हमारी होती है वो किसके साथ मेनली डील करते हैं, आपको साथ डाटा। पर डाटा कौन सा होता है, स्टैटिक्स डील विद, स्टैटिक्स डील तो करती है इसके साथ, क्या बोलते हैं इसको, डाटा के साथ करते हैं। बट डाटा किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में पहले ही आया होगा कि डाटा किस टाइप का होगा। तो डाटा 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो एक क्वालिटेटिव होगा या एक क्वांटिटेटिव डाटा। सर अब आप हमको पूछेंगे कि सर ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या चीज़ है। तो जो क्वांटिटेटिव होता है वो होता है, एक सेकेंड ज़रा मैं पेन ऑन कर दूँ। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो आपके पास क्या क्या हो सकता है, या तो एट्रीब्यूट हो या कोई करेक्टर होगा। ठीक है, या तो एक एट्रीब्यूट होगा या करेक्टर होगा। ये मैं ये बताऊंगा कि एट्रीब्यूट और करेक्टर क्या होता है। ठीक है, और दूसरा जो है क्वांटिटेटिव डाटा, वो कौन सा होता है, या तो नंबर हो सकता है या क्वांटिटी हो सकती है। तो इसमें तो मुझे लगता है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, स्टैटिक्स डील्स विद डाटा, या तो वो किस डाटा कौन सा होगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, और उसमें क्या अपनी स्टैटिकल टेक्निक अप्लाई करेंगे तो उसको भी क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब सर हमें ये बताओ कि ये एट्रीब्यूट और करेक्टर क्या होता है। जैसे देखो, एट्रीब्यूट और करेक्टर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। एट्रीब्यूट करेक्टर में वो बोलते हैं कि हाँ जी, आप जैसे मेरे गांव, आपका ही कोई टाउन लेते हैं। ठीक है, टाउन लेते हैं, आपका कोई एक टाउन का नाम है कुछ भी, तो वहाँ पे कोई बंदा आता है बाहर से, वो पूछ लेता है सर आप बताओ आपके टाउन में कितने हॉनेस्ट पीपल हैं, क्या कितने हॉनेस्ट पीपल हैं। तो सर आप अपनी कैलकुलेशन लगा उसके मानो कि कितने होंगे, सर आप बताओगे दे कितने, 10 पीपल हैं मेरे रिगार्डिंग। तो इसको बोलेंगे हॉनेस्ट पीपल ऑफ द टाउन। ठीक है, वो हॉनेस्ट जो होता है वो क्या आएगा हमारा, ये तो या तो उसका करेक्टर है या तो एट्रीब्यूट आएगा। ठीक है, या दूसरा लेते हैं एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट लेते हैं, ये बोलते हैं कि हॉनेस्टी आ गई। दूसरा आप मान लो कि आपके टाउन में ये बोला जाता है कि हाउ मैनी पीपल आर ब्यूटीफुल इन योर टाउन, कि कितने लोग हैं जो दिखने में सुंदर हैं आपके टाउन में, कितने लोग हैं वो, तो आप बोलोगे सर ये वो 25 होंगे। ठीक है, तो जो ये आती है क्या बोलते हैं इनको, जैसे होनेस्टी आए, ये किसी की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, होनेस्टी आए, ब्यूटीफुल आया, या फिर किसी को
किसी के अंदर कोई बुराई है, ठीक है, वो चीज़ें किसके अंदर आती हैं, क्वालिटेटिव, मतलब आपकी क्वालिटी क्या है, क्या क्या क्वालिटी। कोई बोलता है कि हाँ जी मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, ठीक है, कोई बोलता है कि अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं, तो आप हमेशा क्वालिटी याद रखो। क्वालिटी के अंदर आता है एट्रीब्यूट और करेक्टर, ठीक है, ये दो चीज़ें आई। तो अब क्वांटिटी और नंबर और क्वांटिटी को मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर और क्वांटिटी क्या होता है। नंबर तो आपको सिंपल पता है कि हाँ जी कितने नंबर हैं। नंबर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 किलो चावल चाहिए, ठीक है, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। हाँ, आप दुकान पे चले गए, उसने बोला कि हाँ जी कितना कितना बिल बना मेरा, आप बोल दोगे कि ना 100 रुपये बन गया। तो ये क्या है, एक क्या है, क्या है, नंबर है, ठीक है, एक नंबर आया। क्वांटिटी, क्वांटिटी में कौन सा आता है, वेट। जैसे आप क्वांटिटी में कौन सा आता है, वेट आता है। हाँ जी मुझे कितने किलो चावल चाहिए, 10 किलो, 10 kg चावल चाहिए। तो ये क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें क्या आता है, ये वाला पार्ट। और नंबर में क्या आता है मैंने आपको बताया। या फॉर एग्जांपल आपको बोला कि हाँ जी डाटा कलेक्ट करना है आपके, वो बोल देगा डाटा कलेक्ट किया आपने, तो बोला कि कितना डाटा है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरे पास है 1028 MB डाटा। कितना डाटा है, 1028 MB डाटा, ठीक है। तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा, या आप रेशो देखा करो। अक्सर आपने रेशो देखा दिया रेशो, सॉरी, रेशो देखा होगा, रेशो देखा होगा, किसी चीज़ का रेशो होगा, कंपैरिजन किया जाता है कि हाँ सर इसका कंपैरिजन कर कितना रेशो आता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी कितना है 2.0, किसी का 2.0 बोलते हैं, किसी का 3.0। तो जहाँ पे नंबर आता है एक वो, और क्वांटिटी में क्या आता है, वेट आता है, तो उसको क्या बोला जाता है आपके, वो क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। अब ये पढ़ लिया हमने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसके फाउंडर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। सबसे पहले आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर डाटा की कलेक्शन करते हैं, उसको क्लासीफाई कर देते हैं सर, फिर उसको क्या एनालिसिस करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, इसको बोला जाता है। फिर हाँ सर हमने याद रख लिया कि फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, जॉन ग्रंट एंड विलियम पेटी, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट फिर आपने ये याद रखा कि क्या फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको बोला जाता है, सर नॉर्मन फिशर। क्यों इसलिए बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने किसको दिया है, फिशर प्रिंसिपल दिया, और दूसरा कार्ल पर्शियन जिसने ग्राफिकल स्टैटिकल टेक्नोलॉजी दी हुई है। अब इंडियन से जो है फादर ऑफ स्टैटिक्स है वो कौन है, प्रशांत चंद्रा महिंद्रा, महिंद्रा नहीं, महाल नोबिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कोलकाता स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में इन्होंने कौन सी पॉलिसी दी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी दी हुई थी, ठीक है। अब ये तो हमने स्टैटिक्स के बारे में। अब ये स्टैटिक्स से डील करता है डाटा के साथ, डाटा कौन सा होता है ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। सर डाटा हमारा दो तरीके का हो सकता है, या तो एक क्वालिटेटिव होगा या दूसरा क्वांटिटेटिव होगा। सर क्वालिटेटिव में कौन से आती हैं, उसकी क्वालिटीज़ आती है, जैसे हॉनेस्टी, ब्यूटीफुल, या उसकी बुराई भी आ जाएगी, ठीक है। करेक्टर, यस और नो में एट्रीब्यूट और करेक्टर इसमें आते हैं। क्वांटिटी में क्या आता है, नंबर और क्वांटिटी। क्वालिटेटिव में कौन सा आता है, नंबर या क्वांटिटी, नंबर या कोई फिक्स एक नंबर दिया होगा, या क्वांटिटी में उसका वेट दिया होगा 10 kg 20 kg क्वांटिटी, यह है। अब हमने जो पढ़ना है वो है क्या, सर वो है एक मिनट, सर वो हमने पढ़ना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो भी आप स्टैटिस्टिक्स आपने डाटा कलेक्ट किया, सब कुछ लाया, अब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो उसकी खासियतें होनी चाहिए, ये चीज़ें उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए। तो वो करेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ेंगे। पहली करेक्टरिस्टिक्स जो इसके अंदर के डाटा इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। आप जब भी स्टैट्स पढ़ोगे देखोगे, किसी के भी स्टैट्स उठा के देखना, आप मैच देखते हो उसके स्टैट्स देखना, फुटबॉल देखते हो उसके स्टैट, गवर्नमेंट के जो सेंसस आता है, जो सेंसस 2009 उस वहाँ पे स्टैट्स देखना। तो और क्या बोल सकते हैं, या फिर स्कूल में चले जाओ, या बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, बैंकिंग या कॉमर्स सेक्टर में चले जाओ, तो हमेशा आप क्या बोलते हैं, सर आप अपने इंस्टीट्यूशन के स्टैट्स बताओ। अगर आप स्कूल में चले जाओगे या बैंक में चले जाओगे, तो वो जो इंश्योरेंस वगैरह देते हैं, तो वो पूरे स्टैट्स दिखाते हैं कि हमने इस साल में ये किया है, अगले साल में इतना होगा। तो आप वहाँ पे ये कौन सी बात करते हो, स्टैट्स की बात करते हो। तो हमेशा जो डाटा की किस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करोगे, वो करोगे किस फॉर्म में, वो करोगे, सॉरी एक मिनट, वो करोगे आप, ये हटता क्यों नहीं है, चल हट जा हट जा, हट गया, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो वो किसकी फॉर्म में आप दिखाओगे, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। दूसरा, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, सिस्टमेटिकल ऑर्डर इज़ फॉलोड। आपको उनको एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर में दिखाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक नंबर, बहुत सारे नंबर देता हूँ, जैसे 10 12 15 20 21, 10 दिया मैंने, 12 दिया, 13 दी 13 दिया, 14 दिया। तो ये आपको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, या तो इनको लो टू हाई इंक्रीज,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करो, तो एक प्रॉपर ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टमेटिकली ऑर्डर आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सप्रेस रिलेशनशिप विद इन द डाटा। फॉर एग्जांपल आपने जो डाटा बनाया हुआ है, माना भाई ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है 8th क्लास, मानो कि ये कौन सी 8th क्लास है। बॉयज़ कितने हैं, 10 हैं, और गर्ल्स कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ इस क्लास में कितने हैं, टोटल कितने हैं, 16 है। टोटल कितने हैं, 16 है, 10 बॉयज़ है, 6 क्या लड़कियां हैं, ठीक है। तो एक एक्सप्रेस रिलेशनशिप विद इन द डाटा, जो भी डाटा आप स्टैट्स में दिखाओगे और वो आपस में क्या करता है, कंपैरिजन, डाटा को कंपेयर करता है एक दूसरे के साथ। एक ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है आप हमेशा उस डाटे को हमेशा ये कोशिश करोगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाओगे। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी, एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, दूसरा क्या है सिस्टमेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, तीसरा क्या है एक्सप्रेस रिलेशनशिप विद इन द डाटा, कंपैरिजन शो करना, और चौथा क्या है जो भी कम्प्लेक्स डाटा है उसको क्या है सिंप्लीफाइड में दिखाना है, ठीक है। ये है करेक्टरिस्टिक्स आप किसकी, स्टैटिस्टिक्स। लगता है मुझे, लगता है कि यहाँ तक आपको पूरा समझ आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अब इस सर इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। एप्लीकेशन भी मैं बता देता हूँ, मैंने पहले पढ़ा था। या तो इसका यूज़ कहाँ, इकोनॉमिक्स में। आप देखते हो ना CRR, वो क्या बोलते हैं, CRR SLR वगैरह, कॉमर्स में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होगा कि कॉमर्स में कहाँ यूज़ होता है। बैंकिंग सेक्टर में मैंने आपको बता दिया। चौथा है, हाँ, तो ये जो इलेक्शन वाला है, अब पब्लिक ओपिनियन या उसको बोलते हैं एग्जिट पोल बोलते थे। इलेक्शन से पहले क्या करते हैं, लोगों से एक सैंपल मतलब एक सिटी में चला जाता है, वहाँ से कुछ लोगों को पूछा जाता है, फिर दूसरी सिटी में चले जाते हैं, वहाँ से कुछ लोगों को सैंपल लिया जाता है, उनको पूछा जाता है कि हाँ भाई कौन जीते कौन। एग्जिट पोल बताया जाता है जो इलेक्शन से पहले आता है। तो ये किसकी है एप्लीकेशन है, स्टैट्स की एप्लीकेशन है। अब करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी हमने, एप्लीकेशंस भी पढ़ी। अब लिमिटेशन क्या है, कि सर इसकी लिमिटेशन क्या हो सकता है, ये कहाँ तक इसको हम सही मानेंगे, ठीक है। जो हम स्टैट्स लेके आते हैं तो वो कहाँ तक सही हो सकते हैं, या कौन सी चीज़ वो नहीं बताती हमें, इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है, इट डज नॉट रिवेल एंटायर बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ के स्टैट्स, आपके पास स्टैट्स दिए गए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, तो इन्होंने बताया कि हाँ भाई जी 2 बंदों के बीच में इलेक्शन है, ये वाला बंदा जीतेगा। बट उन्होंने उसका एंटायर बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया कि हमने कितने लोगों को पूछा है, पूरे जितना भी लोग हैं वहाँ के उनसे पूछा है या सैंपल को लिया है, पूरा रिवेल नहीं करते हैं, ठीक है। पहली लिमिटेशन कौन सा है, डज नॉट रिवेल एंटायर बैकग्राउंड, उसकी पूरी बैकग्राउंड, आप इसके बिना पे आप जो रिजल्ट बताओगे क्या पता वो गलत भी हो सकता है। यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं होती कि वो रिजल्ट हमेशा सही ही हों, हाँ चांसेस हैं, बट 100% श्योरिटी नहीं होती है। दूसरा पॉइंट ये है इसमें, दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, ये क्या है, प्रोवाइड प्रिसाइज, इट डज नॉट प्रोवाइड प्रिसाइज एंड करेक्ट रिजल्ट। जो भी आपके रिजल्ट होते हैं वो 100% श्योर नहीं होते हैं, हाँ, बट उनको हम ये कह सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, एवरेज हो सकते हैं, उसके करीब करीब, मतलब अप्रॉक्स हो सकते, जो मैथ में हम पढ़ते हैं अप्रॉक्स, वहाँ के अप्रॉक्स हो सकता है। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि वो क्या, इट डज नॉट लायबल टू बी मिस, हाँ इट इज़, ये क्रॉस नहीं, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पे टिक करना। इट इज़ लायबल टू बी मिस यूज, जो भी वहाँ पे स्टैट्स दिए हो, जो भी डाटा दिया होता है उसका कोई बंदा मिस यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल आजकल जो होता है, 2 बंदे हैं अभी इलेक्शन से पहले वो खड़े होते हैं, एक बोलता है कि हाँ जी गवर्नमेंट ये बता रही है कि हमने, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमने इतनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, माना कि बोल सकते हैं टोटल मिला के कितने, 2 करोड़, कितने 2 करोड़ों को हमने क्या की, एम्प्लॉयमेंट दी हुई। बट जो ओपोजिशन वाले ये बताएगा कि स्टैटिकली वो अपने स्टैट्स लेके आता है, तो वो बोलता है कि नहीं आपने गवर्नमेंट में इतने दिए हैं, फिर ये जो प्राइवेट सेक्टर में इतने दिए हैं, इंडस्ट्री में इतना दिया हुआ है, तो वो टोटल मिला के लगभग कितना बनता होगा, मानो कि वो बनता है 1.5 करोड़। रियल में ऐसा नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इतना बनता। तो यहाँ पे क्या होगा, अब किसी न किसी बंदे ने जो डाटा लिया हुआ है उसका मिसयूज़ किया है, गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आगे बताया हुआ है, या कहाँ से कहीं का डाटा कहाँ पे उठा के बता रहा है। तो ये जो स्टैटिक्स का डाटा होता है, इसकी ये एक लिमिटेशन है कि जो भी डाटा होता है उसका कोई बंदा भी मिसयूज़ कर सकता है, इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो ये क्या है, इसके ड्रॉबैक या लिमिटेशन कह सकते हो आप।
ये पहला कौन सा, डज नॉट रिवील एंटायर बैकग्राउंड, पूरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताता है। दूसरा है ना तो ये प्रिसाइज और करेक्ट है, बट ये क्या है, एवरेज है। हाँ, और ये क्या है, और ये जो डाटा देता है वो क्या है, मिसयूज़ हो सकता है। ये आया। अब नेक्स्ट, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ये है, इसमें क्या है, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा मीठा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। ये है फंडामेंटल, ये है हमारे पास क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लिखना, फंडामेंटल वगैरह लिख देना आप। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इसके इसके बेसिक एलिमेंट क्या क्या हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के। जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल क्या चीज़ होती है जिसकी वैल्यू क्या करती है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल उसको बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में आप पढ़ते हो x प्लस वाई इजक्ल टू 4। ठीक है, अब इसमें से एक चीज़ की वैल्यू चेंज करोगे तो दूसरा खुद ही चेंज हो जाता है। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। अब इसको हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट या करेक्टर ऑफ एन आइटम दैट इज बीन एनालाइज्ड। ठीक है, इसमें थोड़ा लग दिया हुआ है, वो जो एट्रीब्यूट या करेक्टर है जिसके बारे में अभी हमने क्या करना है, पढ़ना है। तो आप सिंपली इसको याद रखना कि वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब इसमें आते हैं तीन पार्ट्स, एक आता है यूनिवेरिएबल, दूसरा आता है बाईवेरिएट डाटा, और तीसरा आता है क्या है, मल्टीवेरिएट डाटा। अब यूनिवेरिएट डाटा कौन सा होता है सर, उसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है। कितने, एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है, कितने होते हैं, एक ही वेरिएबल होता है, कितने। ठीक है, और एग्जांपल क्या आएगी, जैसे हाइट ऑफ ए पर्सन इन ए विलेज। जैसे फॉर एग्जांपल करोगे, आप सारे आपके गांव में से बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि हाँ जी सबकी हाइट मेजर करो कितनी है, आप बोलोगे हाइट ऑफ पर्सन इन द टाउन। ठीक है, और रूम पे लिखा हो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो कौन सा है, हाइट। ठीक है, इसको बोलेंगे यूनिवेरिएबल डाटा। अब बाईवेरिएट डाटा में क्या होगा, दो वेरिएबल का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया हाइट विद रिस्पेक्ट टू एज। अब वो उन्हीं लोगों को बोला जाता है कि इनकी हाइट के साथ साथ इनकी एज भी मेजर करो। तो दो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए। ठीक है, मल्टी वेरिएट डाटा में क्या होते हैं, दो से ज़्यादा क्या वेरिएबल यूज़ होते हैं। मल्टीवेरिएट डाटा में क्या होता है, दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होते हैं। जैसे हाइट रिस्पेक्ट टू जेंडर और विद रिस्पेक्ट टू एज। एक तो आप उसकी हाइट भी बताओ, और दूसरा उसका जेंडर भी बताओ, और तीसरा उसका क्या है, एज भी बताओ। तो तीन वेरिएबल यूज़ हुए तो उसको बोलेंगे मल्टीवेरिएट डाटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया वेरिएबल पढ़ा जिसकी वैल्यू चेंज होती है। एक होता है वेरिएबल डाटा, दूसरा होता है बाईवेरिएट डाटा, तीसरा कौन सा, मल्टीवेरिएट डाटा हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, अब हमने पढ़ना नेक्स्ट वाला, वो है पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या बोलते हैं, आपने मैथ में थोड़ा बहुत देखा होगा। ठीक है, पॉपुलेशन, यूनिवर्स, और उसको बोलते हैं नहीं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वैसा ही कुछ है ये, पॉपुलेशन और यूनिवर्स। ऑल द मेंबर ऑफ यूनिवर्स विच इज़ द फोकस ऑफ स्टडी। आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आप क्या करो, पढ़ रहे हो, तो उसको उस पूरे सबको मिलाकर क्या बनेगा हमारा, या तो पॉपुलेशन बोल सकते हो आप, या फिर क्या बोल सकते हो, यूनिवर्स बोल सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या आएगा, ऑल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के पूरे सिटीजन। अब ये क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बना ना, मैंने बोला था कि मैथ में जैसे आप पढ़ते हो यूनिवर्सल सेट बन गया ना ये। तो ये आया क्या हमारा, इसको बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे याद रखना, ऑल द मेंबर ऑफ यूनिवर्स विच इज़ द फोकस ऑफ स्टडी। अब इसके बारे में पढ़ना, अब एक कंट्री के लोगों के बारे में आपको जानना है, तो आपके उन सारे मेंबर को एक सेट मानोगे, तो उसको बोलेंगे क्या, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर क्या हो, इट रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूज टू डिफाइन ए गिवन पॉपुलेशन। जो भी आपकी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए जो चीज़, जिस करेक्टर का यूज़ आप करते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, आप जो पॉपुलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए जो करेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। और वो पैरामीटर किस फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकली मेजर में होगा। वो किसके फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकली फॉर्म में होगा। उसको बोलते हैं क्या हम, पैरामीटर। ठीक है, जैसे बोलेंगे क्या है, एवरेज इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन ए कंट्री। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या हुआ, जो ये एवरेज इनकम है, तो ये क्या आ गया हमारा, क्या पैरामीटर होगा। अब
इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री क्या हो गया हमारा, क्या ये पूरा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन या बना, और पैरामीटर क्या रखा हमने कि उनकी एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है, ये बन गया। अब आपको समझ आया होगा कि किस पैरामीटर हमेशा किसकी फॉर्म में होगा, मैं आपको बता देता हूँ, न्यूमेरिकली फॉर्म में होगा, जो डिफाइन करेगा पॉपुलेशन को, ठीक है, न्यूमेरिकली फॉर्म में होगा। अब आया चौथा पॉइंट, कौन सा हमारा, वो है सैंपल। कौन सा आया, चौथा पॉइंट कौन सा है, सैंपल। सैंपल क्या होता है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन, इट इज सब सेट ऑफ पॉपुलेशन, इतना याद रखना। माना कि यहाँ हमारे कंट्री में क्या 1.25 बिलियन लोग हैं, अब यहाँ से उठाकर मेरे को 1 लाख 1 लाख पीपल को लेता हूँ और उनके ऊपर स्टडी करता हूँ। मैंने क्या किया, ये आया पूरा पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोलेंगे, वहाँ से कुछ सैंपल उठाए और उनके बारे में स्टडी किया, ठीक है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन, इट इज़ ए सब सेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सैंपल। सम अदर इम्पोर्टेंट, ये आ गया यार, सैंपल से क्या करते हो। अब इस सैंपल से एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ से मैंने कितनी ली, 1 लाख पॉपुलेशन उठा के, और उस पर मैंने ये बताया कि ये 1 लाख पीपल किसको वोट करेंगे। माना कि वो एक ही पार्टी को भी XYZ रखते हैं, XYZ कोई भी पार्टी है वो, ठीक है, उसको वोट कर रहे हैं। अब उसके बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि ये रिजल्ट्स बता रहा हूँ कि यही बंदा जीतने, यही पार्टी जीतने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी कैन ड्रा द कंक्लूजन, ठीक है, उस सैंपल के बेस पर हम ये कंक्लूजन ड्रा करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं या रिजल्ट्स बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। उस सैंपल के बेसिस पे हमने रिजल्ट्स बताया अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन के बारे में, वो जितना भी टोटल वो पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है, उसके बारे में हमने क्या कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल के बेसिस पे पूरा उसके ऊपर क्या दिए, कंक्लूजन दे दिए। तो सैंपल का ये काम है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, सॉरी 1 मिनट, इसको हटाने दो मुझे। हाँ, सम अदर इम्पोर्टेंट रिलेटेड टर्म्स टू स्टैटिस्टिक्स, कुछ जो टर्म है जो अक्सर स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती हैं, वो कौन कौन सी। पहली आती है जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्क्यूनेस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहला पाते हैं जनरलाइजेबिलिटी क्या होता है, ये क्या होता है, एबिलिटी टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट। देखो सैंपल रिजल्ट के बेस पे आपने जो क्या कंक्लूजन दे दिया उसको बोलते हैं जनरबिलिटी। एक तो आपने ये याद रखना है जनरलाइजेबिलिटी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब किस तरीके से डाटा को, किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट या तो करें लो टू हाई करोगे, हाई टू लो, या तो सेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाओगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास कौन सा, स्क्यूनेस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, स्क्यूनेस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। ये देखो हमने क्या किया हुआ है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ली हुई है, माना कि एक क्लास लेते हैं, कोई क्लास है 8th क्लास है, वहाँ के स्टूडेंट्स लिए, माना कि हमने क्या किया वहाँ पे हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स लिए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन उन स्टूडेंट्स की होगी वो हमेशा इक्वल होगी। उनके जो मेन पॉइंट है ना, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमेशा क्या होगी, बराबर ही होगी। देखो फॉर एग्जांपल इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हमेशा बराबर हुई है, तो इक्वल होगी, तो उसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये जो दूसरे वाला हमारे पास कौन सा, स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका 2 बंदे खड़े हुए हैं, मेरे पास कितने 4 सेब हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करोगे, दोनों को दे दोगे ना, बराबर बांटोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन आती है, तो इसमें क्या करोगे आप हमेशा, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो कौन सी, इनकम लेते हैं किसकी, एक तो JNK की, एक बिहार की, ठीक है। अब JNK की एवरी इंडिविजुअल ऑफ JNK उनकी इनकम के बारे में हम क्या करें, पता कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा लगाता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की इनकम कितनी होगी, वो कितनी होगी, वो ऑलमोस्ट होगी कितनी, 15 से लेकर 25 तक, कितनी होगी, 15 से 25 तक। तो ये हमारा मैं ड्रा करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये ग्राफ गया, यहाँ से और ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ से आया 5, यहाँ पे 10 देंगे हम, यहाँ पे 15 देंगे, यहाँ पे 20 देंगे, ठीक है। अब देखो मगर मैक्सिमम कोई 80 और 90% के
90% लोग आप जो भी जे के हैं उनकी इनकम कितनी है, 15 से लेकर 25 के बीच में लाई करती है। कितने, 15K से लेकर 25K तक लाई करती है। तो उसका ग्राफ कैसे, पहले कुछ लोग हैं जिनकी कम होगी बट मैक्सिमम लोगों की ये है, तो वो कहाँ बनेगी, ऐसे ग्राफ बनेगा उसका। ये वाला ग्राफ बना जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ये वाला ग्राफ बन गया। अब देखो इस ग्राफ में मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैक्सिमम जो है गैदरिंग है वो कहाँ पे है, इस एरिया में, इसलिए ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। और अब बिहार की देखते हैं, तो मैक्सिमम लोगों की इनकम वहाँ पे कितनी थी, 5,000 से लेकर 15,000 तक होगी। तो वो उनका क्या है, ये कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना इनिशियल में, तो का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये यार अब सर आपने जो स्क्यूनेस बताया वो क्या चीज़ है, अगर अगर फॉर एग्जांपल पहले लेते हैं हम जे को, इसकी टेल देखो यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ से शुरू और मैक्सिमम लोग इस साइड चलेगी। इसकी टेल कहाँ है, लेफ्ट साइड में, टेल ऑन लेफ्ट साइड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव, सॉरी, उसको बोलेंगे हम क्या, लेफ्ट साइड में टेल होगी तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। अब देखो बिहार की मैक्सिमम जो लोग हैं वहाँ के 80 से 90% लोगों की जो इनकम है वो कितनी, 5K से लेकर 50K के बीच में लाए हो, इसलिए उनका मैक्सिमम जो ग्राफ बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड पे बन रहा है, और उनकी जो टेल है वो कहाँ चली जा रही है, राइट साइड में। अगर इनकी टेल जो है वो कहाँ है, राइट साइड में, तो उसको बोलेंगे हम क्या, पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। यह है अगर आपने आपको स्क्यूनेस और नॉर्मलिज्म में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार समझा दूंगा। अभी टाइम हो गया है, फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि टाइम हो गया है, ठीक है। सो ये था पहला लेक्चर किसका, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना, मैं वो ज़रूर जिक्र करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, या कहाँ पे, किस जगह पे जाकर मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें भी बता देना कि मैं उन चीज़ों को अपने ध्यान में रखूँगा और इम्प्रूवमेंट करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट in this lecture. So thank you so much for watching my lecture. So God bless you. Okay, tata, bye bye.